हेलो स्टूडेंट, आज हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है बीए थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं प्राइवेट, जिनका वार्षिक परीक्षा होगा उन्हीं के संबंध में वीडियो है। तो जैसा कि आप लोग को पता है होगा कि बीए थर्ड ईयर का जो राजनीति विज्ञान है उसमें आप लोगों को 3 पेपर पढ़ना है। जो फर्स्ट पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ट्रिक मारने वाला 100 नंबर का, और 2 पेपर 100 नंबर का लिखित होगा, क्योंकि बीए में 2 ही विषय पढ़ना होता है और दोनों 300 नंबर का हो जाता है। तो आप लोग का राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका 2 पेपर होगा, 3 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव और 2 पेपर आप लोगों का लिखित होगा, जिसको सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर कहते हैं। तो उसी सेकेंड पेपर के जो लिखित होगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप लोग अगर बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब तक जितनी भी बार वीडियो बनाया गया है उससे प्रश्न पूछा है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखिए आप लोग प्रश्नों को कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग का जो पहला प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न है, पूछा है कि लोक प्रशासन के अर्थ परिभाषा क्षेत्र, यानी लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है। यानी लोक प्रशासन के विषय में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वह उसका विषय क्षेत्र आ जाएगा। तो देखेंगे तो विस्तृत, संकुचित, पुष्टिकार, अलग अलग क्षेत्र होंगे। उसको आपको पढ़ना है कि विस्तृत वाले क्या करते हैं, यानी व्यापक क्षेत्र वाले क्या कहते हैं, और संकुचित वाले क्या कहते हैं, कि लोक प्रशासन में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, वही उसका विषय क्षेत्र है। दूसरा है बजट। बजट लॉन्ग में पूछ सकता है आप लोग का, और नहीं तो 10 नंबर वाले में पूछ सकता है। पूछेगा कि बजट क्या है, तो बजट के बारे में पूरा बढ़िया से परिभाषित कर दीजिएगा। और भारत की संसद, यानी संसद में बजट कैसे पारित होता है, उस बजट को परिभाषित करने को आएगा कि कैसे संसद में बजट जाता है। अभी हाल ही में बजट पारित हुआ है और आप लोग को याद भी होगा, डिस्कशन देखे होंगे कि क्या क्या होता है बजट में, कैसे लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, जाने से पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, फिर चर्चा विचर्चा, बाद में पास होता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पद सोपान, देखिए अधिकारियों का एक क्रम होता है, पद पर बैठने का क्रम होता है, उसी को पद सोपान कहते हैं। इसकी एक व्यवस्था होती है और क्या होती है, क्यों लोक प्रशासनिक प्रशासन में होना चाहिए पद सोपान, उसी के बारे में आप लोग से पूछेगा। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, कोई भी नियंत्रण का क्षेत्र विस्तारित होता है, और वही पूछ रहा है कि नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र होता क्या है। ये टिप्पणी में आप लोग का आएगा, पद सोपान, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, ये सब टिप्पणी में जाकर छोटा छोटा प्रश्न में जो 10-10, 5-5 नंबर का आता है उसमें पूछ सकता है। भर्ती क्या है, भर्ती पर टिप्पणी भी आ सकता है, 10 नंबर में, लॉन्ग में नहीं आएगा। और भर्ती जानते हैं 2 प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब सीधे विज्ञापन आया और निकल गया, और एक अप्रत्यक्ष का मतलब अंदर से ही, मतलब कोई पद खाली हुआ और अंदर के ही लोगों को प्रमोशन करके उच्च पर बैठा दिया गया, यानी पद सोपान के क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन कहते हैं, ठीक है। पदोन्नति है भी, या तो पदोन्नति सीधे प्रश्न पूछ देगा कि पदोन्नति है क्या। तो जानते हैं कि पदोन्नति में जब पद, नाम और सैलरी सब कुछ में बदलाव हो जाता है तो उसको पदोन्नति कहते हैं। जब कोई कर्मचारी को उसके पद से आगे बढ़ाकर, मतलब कोई उच्च पद पर बैठा दिया जाता है तो पद सोपान 2 तरीके से होता है, एक योग्यता के आधार पर और एक वरिष्ठता के आधार पर, कोई भी विभाग में। तो ये पद सोपान, ये लोक प्रशासन पढ़ने का मतलब ही क्या है कि सिस्टम को पूरा जानना, यानी एक देश की व्यवस्था को सारे अच्छा से जान लेना ही इस विषय को पढ़ाने का मतलब है राजनीति शास्त्र में। फिर लोकपाल, देखिए लोकपाल क्या है कि इसका नाम है ओम्बुड्समैन, जो स्वीडन में आया था। स्वीडन में भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए आया था। भारत में उसी ओम्बुड्समैन का नाम है लोकपाल। तो अगर ओम्बुड्समैन करके आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगला है वित्त आयोग। जानते हैं अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, और वित्त आयोग भारत में क्या करती है, पैसा रुपया का हिसाब किताब रखती है और सरकारों का पैसा को वितरित करती है। आदेश की एकता, हर अधिकारी चाहता है कि उसको केवल एक ही अधिकारी आदेश दे और एक तो उससे एकता बनी रहती है, तो वही कहता है आदेश की एकता का सिद्धांत, ठीक है। संगठन के वैज्ञानिक, ये देखिए ये प्रश्न जो है 20 नंबर में आप लोग को पूछेगा, मनोवैज्ञानिक वाला भी 20 में और नौकरशाही 20 में। अगर इसको पूछेगा तीनों में से एक तो कन्फर्म है कि 20 नंबर में पूछेगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध टेलर ने दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत संगठन में क्या कहता है, वो लोगों को कैसे, मनुष्य को मशीन बनाने के लिए आया था।
मनोवैज्ञानिक मनुष्य को मानवता का ध्यान रखा। उसने कहा कि नहीं, मनुष्य भी एक मनुष्य जो है मानव है, इनसे अगर प्यार से, राय से, अच्छा से काम लेंगे तो ये मानव के जैसे काम करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन इनको मशीन बनाने का प्रयास करेंगे तो ये वैज्ञानिक प्रबंध के उल्टा आया था, इसके विरुद्ध में आया था मनोवैज्ञानिक। एल्टन मेयो ने इसका दिया था, बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा सब। सूत्र और मंत्रला, सूत्र मतलब स्टॉप और लाइन, लाइन और स्टॉप करके एक आप लोग का किताब में यूपीएच में दिया होगा, वही है सूत्र और मंत्रला। नाम बदल देगा, सूत्र और स्टॉप कर देगा। कन्फ्यूज मत होइएगा ये कौन होते हैं विभाग में, किसको सूत्र कहा जाता है, किसको स्टाफ कहा जाता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नौकरशाही बताए हैं कि लॉन्ग में प्रबंध का नौकरशाही था। ये नौकरशाही सिद्धांत क्या बोला, कहा कि ये नौकरशाह एक बीमारी है और नौकरशाह का सत्ता इतना मजबूत हो जाता है कि सारे संगठन पर अधिकार जमा लेते हैं। तो नौकरशाही सिद्धांत क्या कहता है संगठन में। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कितने प्रकार से जीते हैं, प्रशिक्षण क्या होता है तो जानते हैं कि कोई भी विभाग में नवनियुक्त लोगों को उसके विभाग से जानकारियाँ देने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और प्रशिक्षण के बिना कोई भी कर्मचारी अधूरा रहता है, नया चीज़ जान नहीं पाता है। तो नए चीज़ बताने के लिए, विभाग की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं तो जानते हैं कि परीक्षा में आने से पहले, जैसे बीएड लोग करते हैं तो नौकरी में आने से पूर्व प्रशिक्षण हो गया। एक होता है परीक्षा में बैठने के बाद, यानी नौकरी में आने के बाद, तो यही सब प्रशिक्षण है। तो 4 प्रकार के आप लोग प्रशिक्षण देखेंगे होगा। लोक लेखा समिति, जानते हैं कि हर साल सरकार पैसा निकालती है और पैसा निकाल कर खर्च करती है। पैसा की जांच करने के लिए एक लोक लेखा समिति बैठती है, जो लोक सभा में बैठाई जाती है और उस पैसे की जांच करती है। यानी जो लेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक होता है, वो पैसा का जब जांच कर लेता है तो इसी जांच एजेंसी को देता है। तो जब इसी में पढ़ेंगे तो इसमें महालेखा नियंत्रक परीक्षक भी आप लोग का सिलेबस में आ जाएगा, जिसको कैग कहते हैं, तो उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो लोक लेखा समिति पर आप लोग का टिप्पणी आ सकता है लिखने के लिए। विनियोग विधेयक, ये भी टिप्पणी ही आएगा। विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये 3 को याद रखिएगा। वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, इस पर सब पर टिप्पणी लिखने को आएगा, ठीक है। ये विनियोग विधेयक जानते ही हैं आप लोग कि जब लोकसभा में बजट पारित हो जाता है तो सरकार को पैसा निकालने के लिए परमिशन देने की जरूरत होती है, तो राष्ट्रपति विनियोग विधेयक लाता है। फिर है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, प्रशासन पर संसद, विधायी मतलब संसद होता है, संसद कैसे नियंत्रण रखती है। और प्रशासन का मतलब होता है क्या, सरकार, यानी प्रधानमंत्री पर कैसे संसद नियंत्रण करती है। तो जानते हैं प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, शून्य प्रश्न, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सब सुनते हैं ना आप लोग। अविश्वास विश्वास मत, यही सब चीज़ें कहलाता है नियंत्रण। यानी सरकार डरती रहती है संसद से, वही विधायी नियंत्रण कहलाता है। और प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, यानी सरकार जो होती है उसके कामों पर न्यायपालिका कैसे नियंत्रण रखती है। तो अनुच्छेद का प्रयोग करती है, 32 और 226 हाईकोर्ट करती है। और बनाए गए कानूनों को कैसे रद्द करती है, जो लोगों के स्वतंत्रता का यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ये भी टिप्पणी में आ सकता है या 10 नंबर में आ सकता है आप लोग का। मोटिवेशन और नियंत्रक महालेखा, अभी बताया ना कैग, यही कैग है, ठीक है। कैग पर आएगा टिप्पणी, जो इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और 3 चीज़ें बताई हैं कि धन विधेयक, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, इस तीनों का टिप्पणी में आ जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जो बताएं छोटा छोटा प्रश्न, पद सोपान, आदेश की एकता, ये सब टिप्पणी में पूछेगा। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइम मिलेगा तो इस प्रश्नों पर उत्तर बनाएंगे, नहीं तो ये आप लोग किताब से अपने पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना पढ़ लेंगे तो प्रश्न पूछने की संभावना पूरा है। और लोक प्रशासन जानते ही हैं कि नया विषय है, बहुत टफ विषय होता है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।